नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 10 जून 2020। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो एडिटोरियल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहला, यानी कि एक महामारी के दौरान धार्मिक स्थानों को खुला रखने पर गलत प्राथमिकताएं, इसके बारे में। और दूसरा और महत्वपूर्ण जो है, स्वास्थ्य सेवाओं को सीमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने लाइन पार करना, यानी मतलब सिर्फ दिल्ली वालों को ही सर्विस देना, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम जानकारी लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जबकि गलत मतलब एक महामारी के दौरान धार्मिक संस्थानों है उसको खुला करने पर मतलब क्या हो सकता है, और उसके बारे में एडिटोरियल इसके बारे में जानकारी लेने वाले। अब पूजा के लिए धार्मिक स्थानों को खुलकर भारत उच्च समुदाय प्रसारण का जोखिम उठाता है। महामारी के दौरान कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से रखी जाती है और सार्वजनिक पूजा जो है निश्चित रूप से उनमें से ही एक है। दोस्तों, ये सही है या गलत है? ये गलत ही है, क्योंकि अगर धार्मिक स्थल ओपन करने के बाद में अगर कुछ ज़्यादा संभावना हो गई कोरोना वायरस की, तो फिर बहुत ही नुकसान है। जब महामारी विज्ञानियों को हाल ही में यूएस में मतदान किया गया था, जब वे धार्मिक सेवाओं में भाग लेने के बारे में सोचेंगे, तो लगभग 200 उत्तरदायित्वों में से 43% जो है उन्होंने कहा है कि वे 3 महीने से 1 वर्ष में विचार करेंगे, और एक बार संख्या एक ही वर्ष के लिए नहीं है। सामूहिक धार्मिक समारोह है, उनमें सावधानी जो खुद को शारीरिक गड़बड़ी के लिए उधार नहीं देते हैं, और एक ऐसे ही अधिक देशों में कोविड-19 महामारी के प्रवर्धित करने का इतिहास उन सरकारों को शांत करना चाहिए जो धार्मिक संस्थानों को अनलॉक चरण में जल्द ही खोलने की इच्छुक है। यह तक कि ऑनलाइन पंजीकरण, ई पास, दूरी अंकन और कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपायों के साथ सीमित संस्थानों में एकत्रित संक्रमण की रोकथाम के सिद्धांतों के अनाज के खिलाफ जाते हैं। दोस्तों, यह खुशी की बात है कि कुछ मंदिर बोर्ड, चर्च, इस्लामी धर्मीय निकाय बुद्धिमान से बंद रहने का फैसला किया है। शीर्ष 5 वायरस प्रभावित देशों के बीच भारत उन परिस्थितियों को पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है जो बड़े पैमाने पर प्रसारण का भी जन्म देती है। आज प्राथमिकता का एक अपंग अर्थव्यवस्था के सुरक्षित रूप से त्यागित की है, जबकि सभी वैकल्पिक गतिविधियां जो है ऐसे समय में स्थगित करना जो बेहतर रोग नियंत्रण और रोकथाम और उपचार पाठ्यक्रम उपलब्ध है। दोस्तों, अनलॉक करने की मजबूरी, जब संक्रमण नहीं बढ़ रहा है तो पहले से ही लोगों पर शेष सुरक्षित होने का दबाव डाल दिया गया है। एक महत्वपूर्ण खंड जिसमें स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां हैं कि जैसे कि मधुमेह, ICMR से जुड़े अध्ययन के अनुसार 1990 के बाद में अकेले मधुमेह के लिए रोग जो है उसका बोझ जो है 80% जो है तक बढ़ गया है, जिससे वायरस की जोखिम जो है एक खतरा बढ़ जाता है। इस तरह लाखों लोग समुदाय प्रसार का सामना करते तो लॉकडाउन रणनीति के अनुसार करने के बाद जो संक्रमण वक्र पर काम प्रभाव डालती है, लेकिन कई नकारात्मक परिणामों के भारत को अपनी अनलॉक प्राथमिकताओं को ध्यान से देखने की जरूरत है। जहां मुखौटा पहनने की एक शारीरिक गड़बड़ी है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवहार पर मानदंडों की लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए। फिर भी लॉकडाउन से बाहर जाने वाले कई शहरों के दृश्य जो है, जिनमें से मुंबई जैसे हार्ड हिट है, सार्वजनिक परिवहन सहित कई स्थितियों में उत्सुक भीड़ दिखाते हैं। दोस्तों, नाइट कर्फ्यू को कमजोर रूप से लागू किया गया है। यह चिंताजनक है कि सीमित चिकित्सा क्षमता जो है उसको देखते हुए कि बड़ी संख्या में देखभाल के लिए मौजूद है जो कोविड-19 के बारे में प्रभाव को झेल सकती है। गलत तरीके से अनलॉक करने का मतलब उन मामलों को विस्फोट हो सकता है जिन्हों WHO ने चेतावनी दी है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक संभावना बनी हुई है। सार्वजनिक स्थानों पर पूंजी जैसे गतिविधियों को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय नीति को गाड़ी को घोड़े से पहले ही नहीं रखना चाहिए। तो सभी उपलब्ध संसाधन उत्पादक है और आवश्यक कार्य के लिए समर्पित होने चाहिए।
दोस्तों, केंद्र को यह भी बताना होगा कि सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसार के उपयुक्त जो है वो स्तर आकलन करने के लिए वह क्या कर रहे हैं, जो फोकस क्षेत्र है उनकी पहचान करने के लिए और आगे के चरण को खोलने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, दूसरा और अहम एडिटोरियल जो है उसके बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं को सीमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बारे में। दिल्ली को केवल अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को सीमित करने की विफलताओं को नहीं छिपाना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार को प्रतिबंधित करने और एनसीटी की सरकार द्वारा केवल शहरों में रहने का प्रमाण जो है वाले लोगों के लिए ही फैसले गलत मानना है। जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अपने फैसले में कहा है कि राइट टू हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू हेल्थ यानी राइट टू लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल भारत में सार्वभौमिक होने के बहुत दूर है। सकारात्मक रूप से इस बात को इनकार करना निवास के आधार पर कोई व्यक्तिगत असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार है। तो उपराज्यपाल जो है उन्होंने अब निर्देश दिया है कि किसी भी इलाज के से वंचित नहीं रहना चाहिए कोई भी। केजरीवाल ने पूरे देश के लोगों के लिए परिदृश्य को दर्शाया कि शहर के अस्पतालों को उनकी जातिवादी के औचित्य के रूप में जाना जाता है। एलजी के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया ने तर्क के बारे में दोहराया और बिगड़ती स्थिति के बारे में अपने हाथ जो है उनकी मांग की। उन्होंने जुलाई के अंत में 5.5 लाख जो कोविड-19 के मामले हैं उनकी उम्मीद जिनके लिए 80,000 बिस्तरों की आवश्यकता है हो सकती है। 10 सप्ताह से लॉकडाउन का मतलब यह है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उभारना है और आगे आप सरकार जो है ऐसे नहीं किया है तो यह केवल दोष देने के लिए वास्तव में इसे साफ करना चाहिए। इसके क्या है, आंदोलन का प्रतिबंध जो है महामारी प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसे न्याय संगत बनाना होगा। एनसीटी हरियाणा में गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में नोएडा के साथ कार्यात्मक जो रूप है उसके सन्निहित जो है ऐसे ही काम और स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य जागरूकताओं के लिए हजारों लोग इन सीमाओं का पार करते हैं। लोग 3 अलग अलग क्षेत्रों में कर जो है राजस्व में योगदान करते हैं। यह श्री केजरीवाल की बयानबाजी को अनुचित बनाता है, क्योंकि कर्नाटक के केरल कासरगोड में निवासियों को पहले ही मंगलूर में अस्पतालों तक पहुंचने से रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आप सरकार जो है वो दृष्टिकोण और अधिक कारणों से विवादास्पद, हालांकि जैसे कि इसका उपयोग जो है एक डायवर्शन राजनीति में के रूप में किया जाता है, जबकि शहर संक्रमणों में तेजी से वृद्धि दर जो है वो दर्ज कर रहा है। सरकार जो है संख्याओं को छिपाकर अपनी अपर्याप्तता से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। इस नाटकीय के रूप से परीक्षण जो है उसको कम करके 2 जून को जो है यह 6070 और जो 8 जून को है यह 3700 आपकी सरकार की निजी प्रयोगशालाओं पर आईसीएमआर दिशादर्शकों को धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाता है और असंगत लोगों के लिए परीक्षण को हतोत्साहित किया गया है। उच्च सकारात्मक दल जो है कुल परीक्षणों के लिए सकारात्मक का अनुपात ईगज है। यह एनसीपीटी कार्यात्मक परीक्षण जो है नहीं कर रहा है। आईसीएमआर की 18 मई को रणनीति ने पुष्टि की है। कोरोना वायरस व्यक्तियों के प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क जो है उसका परीक्षण भी किया है, भले ही स्पर्शोन्मुख हो। दोस्तों, सरकार ने इस खंड को स्पर्शोन्मुख को हटाकर इसे संशोधित किया है, जिसे एलजी ने भी पलट दिया है, जिसने आदेश दिया था कि दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली प्रति मिलियन संख्या जो है उसके राष्ट्रीय औसत से अधिक का परीक्षण कर रही है, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि यह राष्ट्रीय जनसंख्या का 30 गुना जो है जनसंख्या घनत्व है। दिल्ली को अपने एक्ट को एक ही साथ लाने की जरूरत है। दोस्तों, एडिटोरियल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।